स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पर बात करेंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। जो एग्जाम में श्योरली जो क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बताया है पॉलिनोमियल के में कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से बेसिस पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यानी इसके अल्फा एंड बीटा जीरो है। कोई ना कोई अल्फा निकलेगा इसका, कोई ना कोई बीटा निकलेगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती तो उसके जीरो जो है अल्फा बीटा हो जाते। लेकिन यहाँ पर हमें क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। फिर कहना क्या चाहता है, पहले क्वेश्चन को समझो कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन तब फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और निकालना है जिसके जीरो हमें दे रखे हैं। इसके हिसाब से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो सबसे पहले इफ जहां होता है क्वेश्चन वहीं से उठता है। पहले हम इसका निकालेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलता है इसका और अल्फा बीटा क्या निकलता है, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरो है। तो इससे क्या निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा। आपको बता रखा है किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बटे में ए। अब अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा जी, माइनस क्या है, बी क्या है, -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1 हो गया, यानी कुल मिला के 2 हो गया जी। अब निकालना मैंने अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट ऑफ सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, और सी की वैल्यू कितनी है वहां पर 3, ए की वैल्यू कितनी 1, यानी ये कितना हो गया 3। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरो दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से पहले इसका अल्फा और बीटा निकालना है। ये आपका अल्फा है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम निकालेंगे, और ये आपका बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है उसका, ध्यान से देखना, ये अल्फा प्लस 2 है, प्लस बीटा बीटा क्या है जी, बीटा प्लस 2। ये अल्फा हो गया, यानी जो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं हम, ये अदर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का निकाल रहे हैं कि जब हम उसमें फॉर्मूले पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल निकल जाएगा। जैसे ये निकला है, इसके हिसाब से कोई और निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, क्या रिजल्ट आ गया इसका, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, इस जो पहला वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, 2, यहाँ पुट कर देंगे। 2 प्लस 4 कितना हो गया जी, 6। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो अल्फा प्लस बीटा निकल गया वो हमारा क्या निकल गया, 6 निकल गया। चलिए अब निकालना हमने अल्फा बीटा। अल्फा क्या है जी यहाँ पर, अल्फा प्लस 2, बीटा क्या है हमारा, बीटा प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 2 4, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अल्फा बीटा को रहने दो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस 4। अब अल्फा बीटा की पहले कुछ पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या निकली थी, अल्फा बीटा 3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 2 4 प्लस 4, 4 4 8 3 11। अब ये निकल गया 11 और ये निकल गया 6। तो अब हमने करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बता रखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा। अभी इसके हिसाब से जो है, जो जीरो थे इसके अल्फा और बीटा, उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमारा 6।
6x। और अल्फा बीटा क्या निकला है, ये अल्फा था, बीटा था, इसका अल्फा बीटा हमारा क्या निकला है 11, तो प्लस का 11। यानी वो कह रहा है व्हेन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, क्या मैंने लिखा था पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, हुज जीरोज आर, ये एंड ये। तो इसके हिसाब से जो अल्फा है ये बीटा है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये अल्फा है और ये बीटा है। तो एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको, एक दो एग्जांपल इसके। मैं रेज कर रहा हूं, ये चेंज कर रहा हूं। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, और इसके जीरो क्या है, इसके जीरो हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, ये इसके जीरो है। सेम पोजीशन जो हमें जिसके अल्फा बीटा जो है जीरो दे रखे हैं, कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ये पोलिनोमियल की। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा और अल्फा बीटा निकालूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बटे में ए, और अल्फा बीटा सी बटे में ए। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, बी में क्या है -4, माइनस माइनस प्लस 4/3, ए की वैल्यू 3 है, सी बटे में ए 1/3। अब इसके हिसाब से अल्फा, ये आपका अल्फा है, बिल्कुल वही प्रोसीजर चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, लैंग्वेज में भी चेंज नहीं है। अब ये अल्फा ही बीटा है, इसके हिसाब से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा क्या है जी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस अपॉन में बीटा, और बीटा क्या है हमारे पास, बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। क्या निकलेगा जी, एलसीएम क्रिएट हो गया यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बीटा क्यूब। अब मैंने जो आपको पहले फॉर्मूला लिखवा रखा है उसी पोजीशन में चेंज हो गया ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल हो गया जी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये अगले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा, उसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। अब क्या, जहां आपका अल्फा प्लस बीटा है वहां वैल्यू पुट कर देंगे, पहले वाले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का था जो उसके अल्फा प्लस बीटा निकला था हमारा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कितना आ गया जी, ध्यान से देखना, 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा कितना निकला था 1/3, अल्फा प्लस बीटा 4/3 अपॉन में अल्फा बीटा 1/3, 4 का क्यूब 64 अपॉन में 9 माइनस कैंसिल हो गया, और कितना आ गया जी आपका 4/3। अरे देखो 64 अपॉन में 9 माइनस 4 अपॉन में 3, इसका यहाँ एलसीएम क्रिएट होगा, एलसीएम क्या आ गया जी आपका यहाँ से 9, 164 माइनस 3 3 से 3 जा 9 और 3 4 जा 12 अपॉन में इसके क्या है 1/3 नीचे भी है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी आपका 52 अपॉन में 9, ये अपॉन की संख्या इसके अपॉन में अपॉन है, अपॉन क्या हो जाता है रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ऊपर चेंज हो जाएगी, 3 से नहीं कटेगा तो 3 रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब यहाँ 27 आएगा बेटा, यहाँ एलसीएम 27 आ गया, 64 का 64, 3 9 जा 9 4 जा
36, कितना बचा आपका 14, 28 अपॉन में 27, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन में 1, ये आ गया 9, ये आ गया जी आपका 28 अपॉन में 9। क्या आ गया? नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास। अब क्या निकालूंगा मैं? अल्फा बीटा निकालूंगा। अल्फा बीटा कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। क्या हो गया जी? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अल्फा कितनी बार है मल्टीप्लाई में? 2 बार। बीटा में कितनी बार है? 2 बार। काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटो छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या आ गया? अल्फा बीटा कितना आ गया? 1/3, 1/3, 1/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। यह आ गया जी आपका अल्फा बीटा किसका? नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा बीटा निकल गया मेरे पास। ये 0 थे इसके, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनाएंगे? आप यहाँ पर फॉर्मूला पता ही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना निकला मेरे पास? 28 अपॉन में 9, x प्लस अल्फा बीटा 1/3। तो जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था हमने, उसका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? इन जीरो के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के आपका क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ भी हो सकता है और यहां पर 0 कुछ हुआ, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है आपका सेम चलेगा, प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर जी चैप्टर 2 में पोलिनोमियल में आपको किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं, एक वीडियो में आप देखना आपको समझ में आया कि नहीं आया है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इफ द सम फाइंड द, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता देता हूं और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको मिटाते हैं, रिलीज कर रहा हूं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो काफी टाइप के हो सकते हैं इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ की निकालना है। अभी इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम सेपरेट रख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 11x प्लस 8। ये एक आपके पास मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दिया। अब ध्यान से समझना, जब मैं या तो इसके 0 निकालूंगा, कहेगा फाइंड द 0। फाइंड द 0 के लिए क्या करूंगा मैं? इसको फैक्टर करूंगा, a × c 3x² प्लस 8x प्लस 3x। ये तो समझा रहा हूँ बेटा, खाली आपको सवाल नहीं बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू के सवाल बताऊँगी कैसे आएंगे यहाँ पर। ये आ गया जी आपका कितना? x, तो 3x प्लस 8 प्लस 1, 3x प्लस 8, तो x प्लस 1 और 3x प्लस 8 निकल गया। अब 0 क्या आया जी इसका? -1। इसका 0 क्या आया? -8/3। ये क्या हो गया आपका? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो सम ऑफ 0 निकल जाएगा। अगर अल्फा बीटा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 0 निकल जाएगा। तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहां पर कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर हम यहां से सम निकालते हैं इनका, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा बेटा? यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया? -1 -8/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 -1 3 -8 L1/3। और अल्फा बीटा कितना निकल गया? -1 मल्टीप्लाई -8/3, माइनस माइनस प्लस 8/3 निकल गया जी इसका। अब ये देखो, इससे हमें अभी कोई लेना नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया कि इसका अल्फा बीटा ये है, अल्फा प्लस बीटा ये है। अब मैंने क्वेश्चन जो फोकस करना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन है आपके पास 3x² प्लस 11x
अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर जो +8 था यहां पर वैल्यू को मिस कर दिया मैंने, के लगा दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब गिवन में क्या होगा, हुज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज, ये देगा गिवन। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकला हमारा 8/3, इसी से एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। ये आपका क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 11x + k हुज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर है, या कुछ भी डालो आर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ही फॉर्मूला लगेगा तभी वो निकलेगा। अब क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो गिवन है मेरे पास 8/3। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के। ए की वैल्यू कितनी है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 3। के की वैल्यू कितनी निकल गई 8, के की वैल्यू कितनी है 8। दूसरा क्वेश्चन, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा यही है। यहां पर क्या था, यहां पर 8 था, ये वैल्यू मिस कर दीजिए मैंने, के एक्स लगा दी यहां पर। लेकिन यहां पर क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + kx + 8। द सम ऑफ जीरो इज, सम ऑफ जीरो क्या था -11/3। यस, टाइप का सवाल। तो आपने सम का ही फॉर्मूला लगाना है। तो सम क्या हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा, -0 में ए, अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी सम ऑफ जीरो गिवन है 11/3 इक्वल टू -b -k a 3 कैंसिल। के की वैल्यू बेटे कितने निकल गई 11। तो आपके बेटे इस टाइप में सवाल आ सकते हैं। थोड़ा सा देख लेना, अगर थोड़ी कैलकुलेशन चेंज होगी उसमें तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर आपका यही रहेगा। अब जो